नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। अपनी हर वीडियो की तरह आज भी मैं आपके लिए एक विषय लेकर आई हूं दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में बड़े प्रभाव डालते हैं। अच्छे प्रभाव भी डालते हैं और बुरे भी। और कई लोग ये सोच है कि जो राहु केतु हैं और शनि और मंगल हैं, ये इनकी दशाएं ये हमारे जीवन में थोड़े से अच्छे प्रभाव नहीं डालते। इनकी वजह से हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सारे ही ग्रह अच्छे फल भी देते हैं और बुरे ही फल देते हैं। वैसे तो राहु केतु को हम ग्रहों में नहीं मानते हैं ज्योतिष शास्त्र जो है, क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं। इसके पीछे भी इनकी एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि राहु और केतु हैं क्या। क्योंकि किसी की भी प्रवृत्ति क्या है उसके बाद ही ये निश्चित किया जाता है कि उसके प्रभाव कैसे होंगे। तो दोस्तों, राहु और केतु की कहानी ये थी, जो हिरण्यकश्यप, सब जानते हैं हिरण्यकश्यप को। उनकी एक बेटी थी जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। उसका नाम संहिता था। संहिता जो थी उसकी शादी एक राक्षस से हुई थी, और जो राक्षस था उसके अंदर थोड़े से सुर वाले गुण थे। राक्षस प्रवृत्ति उसकी नहीं थी। दोनों की शादी होने के बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु बचपन से ही चाहता था कि देवताओं की तरह उसको पूजा जाए या सम्मान हो, या फिर उसको अमरता मिले। इसीलिए उसने घोर तपस्या की दोस्तों। और जब घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने इस बात का उसको आश्वासन दिया कि आप देवता तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आपका जो जन्म है वो राक्षस कुल में हुआ है दोस्तों। राक्षस कुल में होने के कारण आपको देवता के बराबर नहीं माना जा सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा सम्मान जरूर मिल सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, जब मंथन हुआ तो वो वहाँ पर स्वरभानु भी थे। तो मंथन के समय में आप जैसे जानते हैं सब लोग, 14 रत्न वहाँ से निकले थे। उसमें से विष भी था और अमृत भी। विष सब जानते हैं, वो शिव जी ने पी लिया था, और जो अमृत थे उसके लिए देवता भी ललायित थे और राक्षस भी। तो दोस्तों, जब स्वरभानु ने देखा कि विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर उसको बांट रहे हैं, या उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी आई है कि वो ही अमृत बांटेंगे, तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी ने कहा कि एक छोर में बैठ जाने के लिए सबको। तो जो छोर देवताओं से शुरू होता था वहाँ से उन्होंने बांटना शुरू करा। स्वरभानु ये समझ गए थे कि शायद ये राक्षसों तक ना आ पाए, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदला और एक देवता के रूप में आकर वो चंद्रमा और सूरज के बीच में बैठ गए दोस्तों। जब वो वहाँ बैठ गए तो जिस तरह की विष्णु जी उनको विस्तृत कर रहे थे अमृत को, जैसे ही वो राहु जैसे ही स्वरभानु के पास आए, तो उन्होंने उसके गले में अमृत डालना शुरू करा। जब वो अमृत डाल रहे थे विष्णु जी, तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद जान लिया दोस्तों। और इस जानकर उन्होंने ये भेद खोल दिया। विष्णु जी उसी समय विष्णु जी ने उसका गला काट दिया स्वरभानु का, जिनके 2 हिस्से हो गए। जो धड़ था वो उनकी माता संहिता अपने साथ ले गई, और जो धड़ था वो एक मिनी नामक ब्राह्मण थे, वो अपने साथ ले गए। उधर माता ने उनकी परवरिश करी, और बाद में उनका जो धड़ था वो सांप का निकला। और ब्रह्मा जी ने इनको ग्रह का रूप दे दिया था, ग्रह का नाम दे दिया था, क्योंकि अमृत पी चुके थे, इसलिए ये अमर तो थे, हो ही गए थे। उधर जो केतु थे, जो ब्राह्मण ने पाला था, उनको ज्ञान भी मिला, और उनका जो मुंह था वो विष्णु जी ने सर्प का लगा दिया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो राहु केतु हैं, ये एक सांप के 2 हिस्से हैं। जहाँ मुंह के साइड है वो राहु है, और जो पूंछ की साइड है वो केतु है। इसी तरह इनकी प्रवृत्ति है दोस्तों। केतु का एक नया जन्म हुआ था, और राहु जो थे वो अपनी द्वेष भावना या प्रतिशोध में जल रहे थे। तो जब जहाँ पर राहु बैठा होता है दोस्तों, वहाँ इंसान का रिश्ते, वहाँ इंसान का मन में एक विषैलापन आ जाता है। केतु ब्राह्मण के घर में रहे थे और उनका नया जन्म मिला था। पूर्व जन्मों के कर्मों की फल की वजह से उनको केतु जहाँ भी किसी कुंडली में होगा दोस्तों, वहाँ उनको मोक्ष प्राप्त होगा, या मोक्ष के मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई राहु केतु की कहानी। अब इनका प्रभाव हमारी कुंडली में क्या पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। अगर लगन में राहु बैठा है दोस्तों, किसी की कुंडली में अगर लगन में राहु बैठा है, तो वह व्यक्ति माता पिता के लिए थोड़ा बोझ बना रहेगा। उसके सिर में दर्द का जो रोग है, जैसे सिर दर्द का रोग, वो बना रहेगा जीवन भर। और अगर वो महिला है तो वो अच्छी गृहस्थन भी हो सकती है और अच्छी प्रशासनिक भी होगी, क्योंकि महिला और पुरुष के जीवन में दोनों में ग्रहों का अंतर अलग अलग होता है दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। और अगर राहु शनि के साथ बैठा है तो वो व्यक्ति मादक वस्तुओं का आदी भी होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है राहु और केतु ऐसे फल देते हैं। अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे, अगर वो बुरे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो वो बुरे फल देंगे दोस्तों। इसी तरह दूसरा भाव जो है वो हमारी वाणी का है, कुटुंब का है।
उसमें अगर राहु बैठा है तो वो व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वाणी में थोड़ा दोष होगा, वो स्पष्टवादी होगा, जो लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इस करके उसके प्रभावशाली होने के बावजूद भी उनका पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा दोस्तों। तीसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो तीसरा भाव प्रतिभा का होता है, भाई बहनों का होता है। वो व्यक्ति प्रतिभावान भी होगा, बहादुर होगा, लेकिन अपने भाई बहनों से दूरी उसकी हमेशा बनी रहेगी, विच्छेद रहेंगे, उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे और अपने घर से दूर रह के ही वो काम कर पाएगा या करेगा। चौथा भाव होता है हमारा प्रॉपर्टी का, माँ का, सुख का। चौथे भाव में अगर राहु बैठा है तो निश्चित तौर पे ये फिक्स है कि उस व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। वो हमें उसको जब भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो पैतृक होगी, पिता द्वारा दी गई या घर में किसी बड़े के द्वारा दी गई होगी। अपनी प्रॉपर्टी वो बहुत ही कम उसके चांसेस रहेंगे बनने के। और अगर वो माता के घर में बैठा है दोस्तों, तो राहु जहाँ अगर चौथे भाव में बैठा है तो उसके माता से भी पूर्ण प्रेम उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति को या उस जातक को दोस्तों। उसके बाद है हम पाँचवें भाव में, जो कि संतान का भाव भी है और हमारी प्रारब्ध की शिक्षा का भी है, या प्रारब्ध की जो हमारी जिज्ञासा जीवन में आती है वो हमारी पाँचवें भाव से हम देखते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा है दोस्तों, तो स्त्री होगी तो उसकी गर्भपात में दिक्कतें आएंगी और बच्चे होने में उसको दिक्कतें आएंगी। और अगर वो पुरुष की कुंडली में बैठा है दोस्तों तो उसकी शिक्षा में बाधाएं आएंगी। हाँ, लेकिन अगर उस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है उनके राहु के साथ तो शिक्षा पूरी हो जाएगी, उस व्यक्ति की जातक की शिक्षा पूरी हो जाएगी और वो ललित कला अकादमी वगैरह में भी रुचि रखने वाला जातक होगा दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण का है। तो छठे भाव में राहु जो है उसको थोड़ा सा अच्छा भाव, अच्छा फल देता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो उसमें उस व्यक्ति को पिछले जन्म में जो भी दान पुण्य उसने किए होंगे उसका फल उसे मिलता है इस जीवन में। लेकिन ये रोग का भाव है, इसलिए दोस्तों कमर में उस जातक के हमेशा दर्द रहेगा, इस पीड़ा से वो ग्रसित रहेगा, उसकी कमर में दर्द का पीड़ा रहेगी दोस्तों। तो ये हमारी हो गई 6 भाव दोस्तों। बाकी जो 7 भाव हैं उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो राहु केतु हैं, राहु ने अपना बदला का भावना नहीं छोड़ी है, तो इसलिए आज भी चंद्रमा और सूर्य में जब ग्रहण लगता है तो वो राहु की वजह से लगता है। सब जानते हैं दोस्तों, शायद आपको इतनी डीपली नहीं पता होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये बात जानते हैं कि उनकी छाया से धरती पर इतना गहन अंधेरा हो जाता है या इतनी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं राहु की वजह से कि वो अपना प्रतिशोध आज भी चंद्रमा और सूर्य से लेता है दोस्तों। जबकि जो केतु है वो मोक्ष का द्वार है, मोक्ष में जहाँ भी केतु बैठा हो वहाँ मोक्ष मिलता है। 12वें भाव में अगर बैठा है, 12वें भाव में अगर राहु बैठा है तो भी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों यही है कि बाकी जो भाव हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूँगी। अभी तक के लिए हमें आज्ञा दें दोस्तों। नमस्कार।